तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोल रहा है? कन्वर्ट इनटू मोल। मोल की संख्या बतानी है। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस है जिसकी क्वांटिटी कितनी दी गई है? 12 ग्राम दी गई है। इसके बताने आपको ये है कि इस 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन गैस की मोलों की संख्या कितनी होगी। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास। क्योंकि ऑक्सीजन जो गैस है वह मोलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है, और इसका ऑक्सीजन गैस का जो एक मोलिक्यूल होता है यह O2 होता है। ठीक है, इसका जो मोलिकुलर मास होगा 2 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 यानी 32 होगा। क्योंकि कितना ग्राम दिया गया आपका? 12 ग्राम दिया गया, तो 12/32। और यहां से आप निकालोगे तो आएगा 0.375 आपका मोल। यानी 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन गैस के मोलों की संख्या जो है, ऑक्सीजन गैस के जो मोलिक्यूल है उनकी मोलों की संख्या जो होगी वह 0.35 आएगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? 12 ग्राम वाटर। तो फिर आप यहीं पे निकालोगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो वेट कितना दिया गया? 20 ग्राम। और वाटर का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, वाटर का मोलर मास निकालोगे, तो आपका 2 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1। और 1 ऑक्सीजन है तो 1 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि 16 होता है। यानी आपका 18 क्या आएगा? 18। क्योंकि आपको क्या रखना है यहाँ पे नीचे? वेट अपॉन मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास कितना निकल का है? 18 ग्राम पर मोल। अगर वाटर H2O का मोलर मास निकालोगे तो आपका निकल के आएगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहां से आप जब डिवाइड करोगे इसको तो आएगा 1.11 मोल। ठीक है, इसी तरीके से 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड का वो पता है कि मोलिकुलर मास कितना आता होता है 44। ठीक है, 44 ग्राम पर मोल। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है? 44 ग्राम पर मोल। तो इसी हिसाब से अगर आप इसके 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मोलों की संख्या निकालोगे तो आपका निकल के आएगा नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास। वेट आपका 22 ग्राम है और मोलर मास कितना है? 44। आप तो आएगा आपका 1/2 यानी 0.5। तो मोलों की संख्या कितनी निकल के आई? 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मोलों की संख्या कितनी है? 0.5। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम। मोल 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम क्या बताना है? इसका मास बताना है कि 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम के एटम का मास कितना होगा। और कितना क्या बताना है? 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कोई बात नहीं। देखो, अगर बात करोगे आप 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इसका क्या निकालना है? मास निकालना है। तो हम जानते हैं कि मोल इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन, अगर मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास, और एटम है तो एटॉमिक मास। क्योंकि यहाँ पे एटम के बारे में जिक्र किया है तो यहाँ पे क्या होगा? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहाँ पे मोल की संख्या दी गई है 0.2, और वेट तो मुझे निकालना है। और यहाँ पे एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो यहाँ पे W इक्वल टू 0.2 × 16 है। यानी ये आपका आने वाला है आपका यहाँ पे 1/5 लिख सकते हो 0.2 को। 16 यहाँ पे 3.2।
3.2 क्या आएगा ग्राम में, यानी 0.2 मोल अगर ऑक्सीजन एटम है तो उसका जो मास आएगा वो 3.2 आपका क्या आएगा, 3.2 ग्राम आपका उसका मास आएगा। अगर आप इसी तरीके से बात करते हो 0.4 0.5 मोल वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसका मास निकालना है तो फिर आपसे वही लगाओगे, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि वाटर जो होता है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बात किया है ना, तो वाटर का जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लिखना पड़ेगा। तो कितना मोल दिया है 0.5, 0.5 हो गया इक्वल टू डब्लू यानी वेट इन ग्राम और डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, तो यहाँ पर डब्ल्यू इक्वल टू कितना आएगा 0.5 × 18 यानी इक्वल टू आपका आएगा 9 ग्राम। तो ये आपका आंसर होगा। अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा है फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर एटम, सल्फर S8 प्रेजेंट इन दी 16 ग्राम सॉलिड सल्फर। 16 ग्राम आपका क्या है, सॉलिड सल्फर है। इसमें इस 16 ग्राम सॉलिड सल्फर में आपको क्या बताना है कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है S8 के। हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या था वेट अपॉन मोलिकुलर मास। मोल की संख्या निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट कितना दिया है 16 ग्राम और डिवाइड बाई मोलिकुलर मास। क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या है आपका S8 मॉलिक्यूल है। सल्फर जो होता है वह मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है, और इसका एक जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 8 सल्फर एटम होते हैं, तो इसका 8 मल्टीप्लाई बाई इसका जो मॉलिक्यूल मास आएगा 8 मल्टीप्लाई बाई सल्फर का एटॉमिक मास 32, तो 200 क्या होगा 256। यहाँ पे आप 256 कर सकते हो। अब जब निकालोगे क्या आप, हम जानते हैं कि एक और फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल निकालने का, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब हो गया यहाँ पे एटम, मॉलिक्यूल या रेडिकल। क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल के बारे में चर्चा की गई है तो हम यहाँ पे पार्टिकल की जगह पे क्या लिख सकते हैं मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। मोल की संख्या कितनी आई थी भाई 16/256। और यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कौन से मॉलिक्यूल थे S8 मॉलिक्यूल, ठीक है, और इंटू डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर आप यहाँ पे निकालोगे नंबर ऑफ S8 मॉलिक्यूल, तो आपका निकल के आएगा 16/256 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, 1,956 96, तो 1/16 आएगा। और यहाँ पे आप डिवाइड करोगे इसका ओवरऑल जो आपका आने वाला है वह आएगा आपका 3.76 इंटू 10⁻22 मोलिक्यूल आएगा। यही आंसर यहाँ पे भी दिया गया है। तो ये वाला भी क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.2 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, इसका जो वेट है 0.051 दिया गया है। इसमें मुझे निकालना है इस 0.051 एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयन की संख्या निकालनी है। तो मुझे पहले सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि आपका 0.051 एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है।
क्योंकि अगर मुझे एल्युमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल की संख्या निकल जाएगी, तो हम जानते हैं कि भाई एक मॉलिक्यूल में तो दो एल्युमिनियम आयन है, तो जितना मॉलिक्यूल होगा उसे हम दो का मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होगा आपका, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो एल्युमिनियम चूंकि यहाँ पे वेट कितना दिया गया है, 0.051 ग्राम दिया गया है, और डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास, एल्युमिनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, Al2O3 का। तो हम जानते हैं एल्युमिनियम का जो आपका एटॉमिक मास होता है वह होता है 27। तो टू, चूंकि दो एल्युमिनियम है तो 2 × 27 प्लस 3 × ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। तो आपका यहाँ पे निकल के आएगा 102 ग्राम, 102 ग्राम पर मोल निकल के। इसका अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास निकालोगे तो आएगा 102 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 102 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, ग्राम से ग्राम कट गया और इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 5 × 10⁻⁴ मोल। ठीक है, अब मोल की संख्या मुझे निकल गई। अब हम जानते हैं फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 2 क्या बोलता है कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। चूंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वह मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग यहाँ पे पार्टिकल की जगह क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसका, ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और डिवाइड बाई आपका 6.022 × 10⁻23। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इक्वल टू कितना निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल इंटू 6.022 × 10⁻23। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना दिया गया है, 5 × 10⁻⁴ इंटू आपका निकल गया है 6.022 × 10⁻23। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो निकल के आएगा, कितना निकल गया, 5 का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 0, 1, 1 और 30 इंटू 10 पे पावर आपका देखो -4 और 23, आपका हो गया 19। ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल आए, और हमको पता है एल्युमिनियम ऑक्साइड में अगर आप देखोगे तो एक एल्युमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल में एल्युमिनियम आयन की जो संख्या है वह 2 है। इतने मॉलिक्यूल एल्युमिनियम ऑक्साइड में कितना होगा, तो इसे 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आएगा 0, 2, 2.06 इंटू 10⁻20, 19, 10⁻19। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर क्या करोगे आप, एक दशमलव इधर ले आते हो तो हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻20, इतना आपका हो जाएगा। तो यही यहाँ पे आपका दिया भी गया है। दिस इज योर आंसर। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट इतना ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आपको सब बताना है कि इन सारे ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट इतना ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, देखो अगर आप देखोगे ये पहला पहला क्या दे रहा है, 2 मोल ऑफ H2O, क्या 360 ग्राम में, 360 ग्राम वाटर में जो मोल की संख्या आएगी, क्या आपका 2 मोल आएगा, 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल आएगा, देखते हैं। मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना है 360, और डिवाइड बाई 18, तो आपका यहाँ पे आएगा 20, 20 मोल आएगा। यानी वाटर मॉलिक्यूल के मोल की संख्या कितनी निकल के आई, 20। यानी ये आपसे पहला पहला क्या है, गलत है, यहाँ पे 2 मोल दिया है, जबकि देना चाहिए था 20 मोल। अच्छा, दूसरा दिया 20 मोल ऑफ वाटर, यानी सही है भाई, ये तो सही है। तीसरा, इतना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, देखो ये क्या है आपका, अगर किसी 6.022 इंटू 10⁻23 यानी आपका 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा है। ये क्या है आपका, 1 मोल है।
तो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, जबकि आपका जब 20 मोल है तो 1 मोल कहाँ से आ गया, तो ये ऑप्शन गलत है। और आपका दिया है इतना मोलिक्यूल ऑफ वाटर। अब पता नहीं, निकालते हैं देखते हैं। नंबर फार्मूला नंबर सेकंड क्या बोलता है, नंबर ऑफ मोल इजकल टू नंबर ऑफ, चूंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, जो वाटर है वह मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है, तो हम बात करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की बात हो रही है, इन डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल के अगर आप निकालोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो नंबर ऑफ मोल कितना निकल के आया भाई, 20 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। यहाँ से आप निकालोगे तो आपका आएगा 4405 इंटू 10 पावर 24। ठीक है। और यहाँ से अगर करोगे तो 1.2644 इंटू 10 पावर 24 आएगा आपका। तो क्या इतना दिया गया है, हाँ दिया गया है। यानी ऑप्शन नंबर आपका, देखो, सेकंड एंड फोर आर सही है, सेकंड और फोर्थ क्या है, सही है। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा कथन सत्य नहीं है अबाउट एटम। एटम आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्या एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल ऑफ कोर्स, एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। डाल्टन की बात, डाल्टन थ्योरी के हिसाब से है। ठीक है, कोई भी एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। और फिर क्या है, एटम आर द बेसिस यूनिट फ्रॉम विच मॉलिक्यूल एंड आयन आर फॉर्म्ड। सही है, एटम से ही आपका क्या होता है, मॉलिक्यूल बनता है और आयन बनते हैं। एटम आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, या करेक्ट है। एटम एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर। एटम आपस में गुच्छे बना लेते हैं, एटम एग्रीगेट जुड़ जाते हैं, गुच्छे बना लेते हैं इन ए लार्ज नंबर। ठीक है, एग्रीगेट इन ए लार्ज नंबर टू फॉर्म मैटर, मैटर बना लेते हैं। एटम जब आपस में जुड़ता है तो गुच्छा बन जाता है, और वो गुच्छे क्या करते हैं, आपके मैटर बना लेते हैं। और मैटर को हम लोग क्या, वी कैन सी, हाँ ऑफकोर्स, और टच, हाँ ये भी बात सही है। नॉट ट्रू, कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, एटम आर नॉट एबल, ये तो ये तो ट्रू था आपका। ए एटम आर द बेसिस यूनिट फ्रॉम विच मोलिक्यूल एंड आयन आर फॉर्म, ये भी ट्रू है। एटम आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, एटम ऑलवेज क्या होते हैं, आपके न्यूट्रल होते हैं नेचर में। नेचर में सही है तो। एटम एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म मैटर दैट वी कैन सी एंड फील टच। ना ना, ये बात आपकी गलत है। क्यों, क्योंकि एटम क्या करते हैं, एटम एग्रीगेट इन ए लार्ज नंबर। एटम जो होते हैं वह लार्ज नंबर में क्या बना लेते हैं, एक आपके एसोसिएट होकर के एक गुच्छा बना लेते हैं, और उस गुच्छे को टू फॉर्म दी मैटर, मैटर बन जाता है उन गुच्छों से। एंड वी कैन सी फील एंड टच। नहीं, जैसे मान लो आपका अमोनिया है, क्या है, अमोनिया है। अमोनिया में देखोगे तो अमोनिया में क्या है, आपके चार एटम क्या बना लिए हैं, एक गुच्छा बना लिए हैं, एक एग्रीगेट बना लिए हैं। क्या बना लिए, एग्रीगेट बना लिए हैं, एक समूह बना लिए हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, जो मैटर का क्या हिस्सा है। लेकिन हम अमोनिया मॉलिक्यूल को देख नहीं सकते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो दिस इज योर, आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी ये सब तो आपके एक, आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपके ऑप्शन सारे गलत होंगे।